हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विनिंग है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस करेगी। और अगर आप एंड ऑफ द डे देखते हैं, नहीं देख पाए आप सुबह और आप एंड ऑफ द डे देखते हैं तो ये आपके लिए पूरे दिन के लिए एक गाइडेंस भी होगी, एक रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाएगी कि क्या चीज आपके साथ हुई है और क्या चीज नहीं हुई है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी चीजों को एक फॉलो अप लेने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेजर अरकाना आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, वरना आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स जैसा फादरली फिगर, बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट, जेन्युइन और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान है। मे बी आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस हो सकते हैं अगर तो आप मैरिड हैं। जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए। सेजिटेरियस की एनर्जी है, 20 नंबर कार्ड है। और देखते हैं मेजर अरकाना आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, हैवी एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर है जिसको यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है और यूनिवर्स उनको फोर्स कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन काफी परेशान है, या तो इन्होंने आपको काफी परेशान किया है और ये काफी बुरे हालात में है। मे बी कर्मा अपना फेस कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर। हाई प्रीस्टेस एक फेमिनाइन एनर्जी है और आप इसलिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हो या इसलिए साइलेंट मोड में चले गए हो, इसलिए मेडिटेशन, योगा और अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में था। इसने आपको कई बार रिजेक्शन दिया है, मल्टीपल टाइम इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए। और वर्ल्ड कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस, रिपीटेड पैटर्न, बार बार आपको उसी सिचुएशन में ट्रैप करके रखना। 6 ऑफ बैलेंस नहीं कर पाया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, प्लस आपको चीटिंग किया, अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करता है ये पर्सन, सच्चाई छुपा रखी है अपने बारे में, या आपको चीट, धोखा, फरेब इसने बहुत बार किया है। इसीलिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप दोनों के बीच में साइलेंस है, खामोशी है। आप तो बिल्कुल ही रिजर्व हो चुके हो, बिल्कुल ही अंडरग्राउंड, अगर मैं कहूँ तो आप अंडरग्राउंड चले गए हो। आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो, अपनी इंट्यूशन पावर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या कुछ ऐसा सच आपको, या चीटिंग, धोखा, कुछ ऐसा इनका सच आपके सामने आ गया, या ऐसी कुछ चीज रिवील हो गई जिसमें आपको काफी धक्का लगा और ना ही आप चीखे, ना ही आप चिल्लाए, आप बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसी चीज पता चली जिसमें आप साइलेंट हो गए। ऐसी चीज है जो आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चली। मे बी आपको टैरो रीडिंग ने हेल्प किया, मे बी आप एस्ट्रोलॉजी के किसी भी फॉर्म में गए हो, बट यहाँ पे टैरो लिखा हुआ है, तो मे बी टैरो रीडिंग देखते देखते आपको कुछ समझ में आया, गाइडेंस बहुत सारी मिली इस रिलेशन को, इस पर्सन को समझने का आपको, क्योंकि इस पर्सन का तो बहुत ही अच्छा एक बिहेवियर है, लेकिन इसकी असलियत आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके सामने रिवील की है, चाहे माध्यम या मीडियम कुछ भी बना हो। बट यहाँ पे टैरो की एक बुक है जो कि काफी विजडम ओरिएंटेड बुक होती है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के लिए, और आप बिल्कुल साइलेंस, खामोश और बहुत ऑब्जर्वेंट आप बन गए। ठीक है, ऐसी आपकी एनर्जी नजर आ रही है। खामोशी है आजकल, साइलेंस बहुत है। ओके, आप साइलेंटली सब चीजें देख जरूर रहे हो लेकिन रिएक्ट करने के मूड में नहीं हो। ऐसा अगर आपके साथ है या हो रहा है तो मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत ही शांत, बहुत ही खामोश और अब आप बहुत रिजर्व हो गए हो, और ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी के लिए एक्शन या बोलने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है,
ओके। और जजमेंट का कार्ड आया है जो कि सेजिटेरियस की एनर्जी है। आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आप यूनिवर्स प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स से आप हेल्प मांग रहे हो, यूनिवर्स को आप सब कुछ सरेंडर कर रहे हो। आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि अगर किसी और की तरफ से आपको सही जजमेंट नहीं मिला है, सही फैसला नहीं किसी ने किया है, तो आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपका फैसला करे, यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ करे, क्योंकि उन्हें तो सब पता है कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या गलती आपसे हुई है, क्योंकि उनसे कोई चीज छुपी नहीं है। आपने सीधे सीधे अपना फैसला यूनिवर्स को सौंप दिया है, और नो डाउट यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन भी कर रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए भी उन्होंने सुन लिया है। आपकी जो दुआ है, जो आपकी विश थी, जो आपने डिमांड करी है, जो आपने हेल्प मांगी है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सुन ली है। वो आपके लिए कोई ना कोई मेजर फैसला रिवॉर्ड के फॉर्म में, जस्टिस के फॉर्म में आपके लिए जरूर ला रहे हैं। तो ये भी एक चीज आपकी तरफ से नजर आ रही है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपनी तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, जो सोचे आपको परेशान कर रही है, जो चीजें आपको गिल्ट में डाल रही है, जो चीजें को आपको रियलाइजेशन हुआ है, जो एक्सपीरियंस ने आपको लर्न कराया, जो लोगों से आपको मिली है चीजें जिससे आप काफी परेशान हुए हो, रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम बहुत हो रही है, हेल्थ इश्यूज या तो आपको बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, कुछ चीजें हैं जो आपको उलझन कर रही हैं, डरावनी चीजें आपको दिख रही हैं, सपने बहुत दिख रहे हैं, आपकी स्लीप का टाइम बहुत कम होता, चाहे पहले आप 6 घंटा सोते थे, कहाँ अब आपको 2 घंटे भी नींद नहीं आ रही है, बीच बीच में या तो किसी तरह नींद आती भी है तो आप उठ जाते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप रहे हो। ठीक है, वही चीजें आपने यूनिवर्स से सरेंडर की है, और जो कि आपकी नहीं है, कोई चीज, किसी की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है जिससे कि आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, और इसीलिए हाई प्रीस्टेस है। देख लीजिए, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, डिवाइनली गाइडेड हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो, शायद मेडिटेशन, योगा और कुछ आप ऐसी चीजें जरूर कर रहे हो, कुछ इबादत कर रहे हो, कुछ पूजा पाठ की तरफ आपका मन जा रहा है, और आप डिवाइन से डायरेक्ट जुड़े हो, यूनिवर्स से डायरेक्ट जुड़े हो, और यूनिवर्स और एंजल्स आपको कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई, कुछ इंडिकेशन, कुछ ऐसी चीजें डाउनलोड करके आपके सामने जरूर ला रही है, जिससे कि आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ जहन में चीजें हैं जिनका आपको सवाल नहीं मिल रहा, जिस चीज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जो चीज अभी भी आपको कंफ्यूजन में डाल रही है, जो चीज आपको फैसला करने से रोक रही है, जो चीजें आपको साइलेंट होने को कर रही है, किसी ना किसी चीज की आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अभी भी जानने हैं, उन सवालों का जवाब आपको यूनिवर्स ही दे पाएगा, और आपने कहीं ना कहीं सरेंडर भी किया है। कुछ ऐसी चीजें तो आपकी लग रही है। अगर तो आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स जैसा कोई पर्सन है, तो यूनिवर्स उस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रही है कि वो मेजर फैसला ले। अगर तो उस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन या कोई एक्सप्रेसिव चीजें नहीं की हैं, बहुत ज्यादा उसने प्रॉमिस तो बहुत किया, लॉयल ऑनेस्ट तो बहुत रहा, लेकिन आपका साथ, आपका सपोर्ट देने में उसने 2 कदम पीछे कर लिए, कभी भी आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया, बस हाँ मोहब्बत का पुतला बना रहा, खड़ा रहा। तो आप काफी खामोश और साइलेंस हो गए हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी साइलेंस से भी खामोश है। इस पर्सन के सामने इस पर्सन की सच्चाई भी आपके सामने खुल गई है। इस पर्सन को इस बात का भी डर हो गया है कि आपको ऐसा क्या पता चल गया जो आप इतने खामोश हो गए, इतने साइलेंट हो गए, इतने रिजर्व हो गए। तो ऐसा भी लग रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, और इस पर्सन को आपकी तरफ एक डिसीजन, एक मेजर फैसला लेने के लिए आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, और ये पर्सन कोई मेजर डिसीजन लेने भी वाला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन काफी परेशान है, एंजाइटी में है, आपको लेके गिल्ट में है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपकी साइलेंस को लेके बहुत ज्यादा बेचैनी इसको हो रही है, आपसे दूरी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नो डाउट इसने आपके लिए कुछ भी ना किया हो, लेकिन मोहब्बत बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही फादरली फिगर है, आपकी चिंता फिक्र जरूर करता है। हाँ, माना कि आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन चिंता फिक्र तभी भी है, इसलिए इसको बहुत रिग्रेट है। ओके।
तो इस पर्सन को रिग्रेट बहुत है, ये आपकी साइलेंस को और आप दोनों के बीच में जो इतना बुझा बुझा सा मामला चल रहा है ना, उसको ये पर्सन हटाना चाहता है। ये अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस जरूर करेगा, लेकिन कब होगा ये यूनिवर्स टाइमिंग पे है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इसके बारे में कुछ भी बताना या कहना बहुत मुश्किल है, पर जो कुछ भी होगा वो होना जरूरी था, इसके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और ये सिचुएशन अपने आप ही अनफोल्ड होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। यहाँ पे 20 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी, सेजिटेरियस जजमेंट की एनर्जी और किंग ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, ये आप हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, मगर यहाँ स्ट्रांगली वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हाँ ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ही कुछ मामलात है, मेरी तरफ से उसकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं और आपको हेल्प की जरूरत है, आप गाइडेंस चाहते हो, मन में कुछ डाउट है, क्लैरिटी है और आपको लग रहा है कि मुझे किसी ना किसी की एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, मुझे किसी के साथ तो कुछ जो शेयर करना है जिससे कोई मुझे समझ सके, कोई किसी के सामने तो मैं अपनी बात रखूं एज अ हाई प्रीस्टेस, मैं कुछ तो अपने मन को हल्का करूं, ऐसी कुछ बात है और आपको हेल्प या डिसीजन की कुछ जरूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपने मन को भी हल्का कर सकते हैं, प्लस अपने लिए सिंगल और डिटेल सेशन भी बुक करा सकते हैं। डिटेल ही होती हैं सारे क्वेश्चन, सिंगल भी डिटेल में होता है और डिटेल सेशन तो एज पर आपके क्वेश्चन जितने हो सारे ही बहुत ही डिटेल में होते हैं विथ क्लैरिफिकेशन एंड एवरीथिंग। ओके, तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करें, लेकिन आप जब सही लगे आपको अब तब बुक कर लीजिए। एंड अगर आपको टैरो क्लासेस सीखने का बहुत शौक है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हैं और आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है या आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है कि आपको टैरो की तरफ जाना चाहिए या पर्टिकुलर कोई आपको कोर्स सीखने का मन कर रहा है, तो उसको जरूर सीखिए, उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें। अगर बार बार आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं तो जरूर है, और अगर आपको लगता है कि मेरी टैरो रीडिंग आपको आपसे मैच करती है, आपकी एनर्जी इसको, आपकी वाइब इसको मैच करती है और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो टैरो क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। ओके, तो रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लेम जरूर करिएगा। ओके, जस्टिस लिखिए, ओके, डिसीजन लिखिए, कुछ भी लिखिए आप अपने लिए, जो अफर्मेशन आपका दिल कहता है, आपके अंदर आत्मा जो कहती है, उस चीज से, उस नंबर से आप अपने आप को मैच करें, उससे कांटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली एक्सचेंज करें और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग क्लेम करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।